एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। आज 8 अप्रैल 2019 को भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स और उनके ISPR का वह झूठ सामने ला दिया है, उसका सबूत सामने ला दिया है, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि 27 फरवरी 2019 को जो भारत और पाकिस्तान के बीच में डॉग फाइट हुई थी, उनके एयरक्राफ्ट के बीच में जो डॉग फाइट हुई थी, उसमें F-16 का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ऐसा उनका कहना था, पाकिस्तान का कहना था। और यह भी उनका कहना था कि भारत ने कोई भी F-16 मार्कर नहीं गिराया है, कोई भी पाकिस्तानी F-16 इस डॉग फाइट में मार्कर नहीं गिराया है। पर वही इंडियन एयरफोर्स हमेशा से यही कह रही थी कि हमने F-16 को मारा है और इस लड़ाई में, इस डॉग फाइट में F-16 का इस्तेमाल भी हुआ है। इंडियन एयरफोर्स ने आज पूरे के पूरे सबूत सामने रख दिए हैं। हालांकि आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, पर मैं इस वीडियो को इंक्लूड नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि कॉपीराइट का कुछ मामला हो सकता है। मैं आपको पूरी खबर सुनाऊंगा, पूरी खबर समझाऊंगा, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो रडार पिक्चर सामने रखी गई है उसको पूरी तरह से आपको समझने में सहायता भी करूंगा। तो चलिए जान लेते हैं। आज 8 अप्रैल 2019 को हमारे एयर वाइस मार्शल ने कुछ सबूत सामने रखे हैं, जो कि रडार इमेजेस हैं उस समय की जबकि डॉग फाइट हो रही थी। इससे पहले एक अमेरिकी मैगजीन में यह निकलकर सामने आया था कि कोई भी F-16 मार्कर नहीं गिराया गया है, और यह तब निकलकर सामने आया था जब उस घटना को लगभग 1 महीने गुजर चुके थे। पुरानी बातें जब पाकिस्तान ने कुरेदना स्टार्ट की तो भारतीय एयरफोर्स भी पीछे कहां रहती, अपना बचाव तो करना ही था और सामने लाना था वह सबूत जिसके द्वारा एक करारा तमाचा पाकिस्तान और उनके ISPR और पूरे के पूरे उनके प्रोपेगेंडा का जो तंत्र है उसको पड़ा है। हम इन इमेजेस को देख लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या चीज आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई और क्या क्यों महत्वपूर्ण एक सबूत माना जा सकता है। सबसे पहली इमेज में आप अवाक्स की इमेज देख रहे हैं, उस समय की सिचुएशन देख रहे हैं, एयर सिचुएशन देख रहे हैं कि कहां से एयरक्राफ्ट उड़े। JF-17 उड़ा था नॉर्दर्न रीजन से, उसके बाद मिडिल में आप देख रहे हैं कि F-16 के एक बंच उड़ा था, उसके अलावा F-16 का दूसरा बंच भी नीचे की तरफ से आ रहा, यानी कि 3 तरफ से भारत में हमला हुआ था। इस इमेज के मुताबिक ये पता चल रहा है। और राइट साइड से हमारा जो रिटेलिएशन है वो किया जा रहा था, जिसमें कि हमारे पायलट भाग ले रहे थे। तो पहले ही इमेज से ये क्लियर हो जाता है कि F-16 का इस्तेमाल पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इस डॉग फाइट में किया था। कुछ लोग आप लोग ये समझ रहे होंगे कि इस इमेज को तो बनाया जा सकता है, JF-17 कहीं नाम लिख दिया जाए, कहीं F-16 नाम लिख लिया जाए, और अवाक्स में इस प्रकार के नाम लिखकर क्यों आ रहा है, उसमें तो एयरक्राफ्ट दिखना चाहिए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर होते हैं, इस एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है। जो रडार सिग्नेचर होते हैं ऑटोमेटिक, हमारे जो अवाक्स हैं वो इन रडार सिग्नेचर को पढ़ के उसके आगे एक नाम हमें दे देते हैं, जो कि पहले से फीड किए जाते हैं कि इन रडार सिग्नेचर के लिए यह नाम सामने डिस्प्ले होंगे। F-16 का जो रडार सिग्नेचर होगा उसके लिए F-16 नाम डिनोट होगा, और JF-17 का जो रडार सिग्नेचर होगा उसके लिए JF-17 नाम सामने आएगा। तो F-16 का नाम यहां पर क्लियर हो जाता है कि उसका इस्तेमाल किया गया था। अगली इमेज हम लोग जो देख लेते हैं उसमें नीले रिंग में हमारे एयरक्राफ्ट को दिखाया गया है, जो कि MiG-21 है। इसके अलावा लाल रंग से उस एयरक्राफ्ट को दिखाया जा रहा है जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का फाइटर है, और ये F-16 है। इसके अलावा 2 F-16 और दिख रहे हैं जो कि नीचे लाल रंग से दिखाए जा रहे हैं। इसके बाद की जो इमेज है वो लगभग 8 सेकंड बाद की इमेज है, जिस समय हमारे विंग कमांडर ने अपनी मिसाइल फायर कर दी थी और वो जाके एयरक्राफ्ट को लग गई थी। वहां पर आप देख रहे हैं केवल 2 F-16 दिखाई दे रहे हैं। जो पहला F-16 था जिस पर फायर किया गया था इससे पहले, वह वहां से गायब हो चुका है। तो ये ट्रैक जो है वो मिस हो चुका है। इस मिसिंग को ही कहा जा रहा है कि F-16 यहां से गायब हो गया। रडार से अचानक गायब तभी एयरक्राफ्ट होता है जब उसको निशाना बना लिया गया होता है। इसके अलावा एक और इमेज इंडियन एयरफोर्स के द्वारा सामने दिखाई गई है, जिसमें कि वो मानचित्र दिखाया गया जहां पर दोनों एयरक्राफ्ट नष्ट हुए। यह दूरी लगभग 1 से 1.5 मिनट की बताई जा रही है इन दोनों एयरक्राफ्टों के बीच में। और हमारे विंग कमांडर का एयरक्राफ्ट जब नष्ट हुआ तब उन्होंने इंजेक्शन जो है वो भारत की सीमा के अंदर ही किया था, पर उनके पैरासूट उसको LOC के पार पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तक ले गया, और तब जाके पूरी घटना आप लोग जानते ही हैं फिर उनके साथ क्या हुआ। तो बड़ी ही सिंपल तरीके से इंडियन एयरफोर्स ने सारे सबूत सामने रख दिए और उसको समझा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप वीडियो YouTube पे देख सकते हैं, ट्विटर पे देख सकते हैं, या हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। भारत ने किसी भी मैगजीन का सहारा नहीं लिया कि झूठी झूठी खबरें उड़ाओ। पाकिस्तान जिस प्रकार से झूठी खबरों फैलाने में तेज है, माहिर है, भारत ने केवल और केवल एक सटीक वार किया और सभी लोगों का मुंह बंद कर दिया है। अब उनके ISPR यानी कि गफूर के ट्वीट का इंतजार है। गफूर क्या कहते हैं इस
सबूत पे उसका इंतजार है। 8 अप्रैल 2019 को रात 8 बजे तक ऐसा कोई रिप्लाई पाकिस्तान की तरफ से सामने नहीं निकल के आया है। जैसे रिप्लाई आएगा मैं आपके लिए उस वीडियो को प्रस्तुत कर दूंगा। खैर, ये तो रही पाकिस्तान की बात। क्या यूएस की उस मैगजीन को या उस पत्रकार को भी भारतीय एयरफोर्स से माफी नहीं मांगनी चाहिए? और क्या हमारे देशवासियों को, जो कि उन मैगजीनों पर विश्वास कर रहे थे और यह मान के विश्वास कर रहे थे कि वो तो विदेशी हैं, उनकी खबरें हमेशा सही होती हैं, क्या उनको अपने अंतर्मन से माफी नहीं मांगनी चाहिए, जो कि उन्होंने हमारी और अपनी इंडियन एयरफोर्स पर शक किया? और कई ऐसे ट्वीट हमें देखने को सामने मिले हैं जहां पर अपने ही देश की बुराई की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स का भगवाकरण हो गया और इंडियन एयरफोर्स सरकार के दबाव में इस प्रकार की गलतफहमी फैला रही है। आज इंडियन एयरफोर्स ने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं और जिसको नहीं मानना है वो आज भी नहीं मानेगा और जिसको मानना था उसको किसी भी सबूतों की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमें अपने लोगों पे दूसरों से ज्यादा विश्वास है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। फैलाने वाली वीडियो है, शेयर करते जाइए। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।